जय माता दी दोस्तों। नवरात्र के पहले दिन अगर आपने ये कहानी नहीं सुनी तो आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है। माता शैलपुत्री की यह कथा सिर्फ पापों को नष्ट नहीं करती बल्कि जीवन की हर बाधा को दूर करने की शक्ति रखती है। लेकिन सावधान, इस कथा में एक ऐसा रहस्य छुपा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। नवरात्र के पहले दिन जिस देवी की पूजा की जाती है वे हैं माता शैलपुत्री। शैल का अर्थ होता है पर्वत और पुत्री का अर्थ है बेटी, यानी पर्वतराज हिमालय की पुत्री। लेकिन क्या आप जानते हैं, माता शैलपुत्री का यह रूप उनका पहला जन्म नहीं था। पहला जन्म माता सती की कथा। प्राचीन समय में राजा दक्ष की पुत्री थी माता सती। माता सती भगवान शिव से अत्यंत प्रेम करती थी और उन्होंने भगवान शिव से विवाह किया। लेकिन राजा दक्ष को भगवान शिव बिल्कुल पसंद नहीं थे। एक दिन राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, परंतु जानबूझकर भगवान शिव और माता सती को नहीं बुलाया। माता सती को जब इस यज्ञ का पता चला तो वे बिना निमंत्रण के अपने पिता के घर पहुंच गईं। लेकिन वहां जाकर उन्होंने देखा कि भगवान शिव का अपमान किया जा रहा है, उनका कोई सम्मान नहीं किया गया। यह देखकर माता सती का हृदय दुख और क्रोध से भर गया और उसी यज्ञ कुंड में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। जब भगवान शिव को इस घटना का पता चला तो उनका क्रोध भयंकर रूप ले लिया। उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न किया और दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दिया। पूरी सृष्टि कांप उठी। इसके बाद माता सती ने पुनः जन्म लिया। इस बार वे पर्वतराज हिमालय के घर जन्मी, इसलिए उनका नाम पड़ा शैलपुत्री। बचपन से ही वे अत्यंत तेजस्वी और दिव्य थीं। जब वे बड़ी हुईं, तो उन्होंने फिर से भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पुनः अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। माता शैलपुत्री का स्वरूप बहुत ही दिव्य और शक्तिशाली है। वे बैल पर सवार होती हैं। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल होता है, बाएं हाथ में कमल का फूल। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित होता है। यह रूप शक्ति, धैर्य और नई शुरुआत का प्रतीक है। माता शैलपुत्री की पूजा का महत्व। नवरात्र के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं, मन को स्थिरता और शक्ति मिलती है। कुंडली का मूलधार चक्र जागृत होता है और जीवन में सफलता का मार्ग खुलता है। छोटा सा उपाय। अगर आप माता शैलपुत्री की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो नवरात्र के पहले दिन घी का दीपक जलाएं, माता को शुद्ध घी का भोग लगाएं और ओम देवी शैलपुत्रे नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे पूरे साल माता की कृपा, उनका आशीर्वाद आपके परिवार पर बना रहेगा। जय माता दी। तो दोस्तों, ये थी माता शैलपुत्री की अद्भुत और पवित्र कथा। अगर आप चाहते हैं कि माता रानी की कृपा हमेशा आपके और आपके परिवार पर बनी रहे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें जय माता दी। और ऐसे ही पवित्र व्रत और कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक जय माता दी।